ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नर हाउस के सामने जो फवारा चौक है यहाँ पर मौजूद है। आपको मेरे अक़ब में यकीनी तौर पे नज़र आ रहा होगा कि पेट्रोल की जो रोज़ाना की बुनियादों पर जो कीमतों में इजाफा किया जाता है उस इजाफे के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान में धरना दिया है। ये तक 15 अगस्त से ये धरना शुरू हुआ है। आज ये चौथा दिन है, यानी आज बुध का दिन है 19 अगस्त। आज ये चौथा दिन इनका जो है धरने को मौजूद है। गवर्नर हाउस के सामने रोड पे इन्होंने धरना दिया है और बैकग्राउंड पे आपको यकीनी तौर पे नज़र आ रहा हो कि वो पेट्रोलियम लीवी को कम करने के लिए जो वो कहते हैं कि पेट्रोलियम लीवी को कम करेंगे तो पेट्रोल की कीमतें जो है वो नीचे आ जाएंगी। फिर रोज़ाना की बुनियादों पर जो पेट्रोल की कीमतों का तयन किया जा रहा है उगरा की जानिब से, उस पर भी एहतजाज किया जा रहा है। ये एहतजाज जो है जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से जारी है और पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये धरना है। गवर्नर हाउस कराची में भी जो है ये धरना जारी है। आज 19 अगस्त है, बुध का दिन है, जब ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जमात इस्लामी का मुतालबा यही है और जमात इस्लामी का एक आवाम की आवाज़ के तौर पे वो कहते हैं कि हम आवाम की आवाज़ हैं और आवाम की जो एक देरीना मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए, इसलिए कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से तमाम अशिया खरोश समेत तमाम चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है। यही सूरत हाल जो है गुज़श्ता दिनों हमने देखा था कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी जो थे जिन्होंने हड़ताल की थी, तकरीबन 9 दिन तक हड़ताल की थी, उनके भी एक मुतालबे में एक सबसे अहम मुतालबा यही था कि रोज़ाना की बुनियादों पर पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया जाता है उसको बंद किया जाए, या तो उसे 15 दिन पे किया जाए या फिर उसको 30 दिन पे जो माहाना की बुनियादों पर या 15 दिन की बुनियादों पर जो है ये किया जाए। तो लिहाजा आज हम जमात इस्लामी किसी धरने पे हम चलेंगे और हम देखेंगे कि ये जो आवाम जो बैठे हैं यहाँ पर धरने पे या उनके जो लीडरान हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। हम चलते हैं आगे। इस वक्त हम गवर्नर हाउस के जो मेन सड़क पे आप देख रहे होंगे, इसमें यहाँ पर धरना जो दिया गया है रोड पे, जो काफ़ी दिया तमाम जो है ये तंबू शंबू और ये कुर्सियाँ वगैरह लगाई गई हैं। पब्लिक जो है वो इस वक्त आ रही है और आज ख़वातीन का भी एक काफ़ी ज़्यादा हमें रश नज़र आ रहा है और जमात इस्लामी की इस धरने में जो पेट्रोलियम मसनूआत के ख़िलाफ़ है उसके हवाले से ये धरना आज 5वें दिन जो है जारी है। 19 अगस्त को 15 अगस्त से ये शुरू हुआ था। हम चल के देखते हैं कि मज़ीद क्या सूरत हाल है, जो यहाँ पर लोग आए हैं उनके क्या ख्यालात हैं, प्लस ये कि अभी कुछ देर में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र खां भी आएंगे तो हम उनसे भी बात करते हैं। आइए। धरने में हम मौजूद हैं, हम दरमियान में आ गए हैं और आज जो है वो ख़वातीन का रश हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और पूछते हैं कि फिर ख़वातीन से भी हम बात करेंगे कि इस धरने के हवाले से उनका अपना क्या मौक़िफ़ है। आज धरने में आए हैं यहाँ पे, तो आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से जो धरना दिया गया जमात इस्लामी से? इसलिए माशाल्लाह आप लोग भी कारकुनी नज़र आ रही है मुझे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कारकुन हूँ। यही वजह है कि ये कोई जमात इस्लामी का मसला नहीं है, ये आवाम का मसला है। आवाम के लिए निकले हैं। हम ये चाह रहे हैं कि खाली हम कोई ये समझ रहा है कि हम जमात को खाली प्रमोट कर रहे हैं। हम तो एक मसला बता रहे हैं जो कि आवाम का है। आवाम को तो ख़ुद दौड़ के आना चाहिए कि उन्हें एक यूनिटी मिल रही है कि यहाँ कोई उनके मसले के लिए कोई बोल रहा है, आवाज़ उठा रहा है। अगर इसी तरह से हम मिल के आगे बढ़ेंगे तो हम कह रहे हैं आप अपनी लीडर की तस्वीरें ले आएँ। अगर आपको ऐसा लगता है या आप किसी और जमात से हैं या किसी और से, आप इस मसले को हल तो करें, कराची के मसले को सॉर्ट आउट तो करें। मिलके ही कर सकते हैं ना, एक आवाज़ अकेली आवाज़। लेकिन बहरहाल अब ये जो अभी जो धरना है ये तो पेट्रोल की कीमतों के तयन के जो है उसकी वजह से है। कराची के मसाइल तो अपनी जगह है लेकिन पूरे पाकिस्तान का ये मसला है पेट्रोल की ना, तो इस आप क्या समझती हैं कि क्या इस किस्म के धरनों से हुकूमत पे कोई दबाव पड़ता है? देखिए बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। मैं ये नहीं समझती कि आवाज़ उठाने से जो है वो दब जाएगी। आप अपनी आवाज़ कंटिन्यू रखें, ऑन ऑफ आप बोलते रहें। जो गलत काम हो रहा है अगर आप नहीं बोलेंगे, एक गलत काम चल रहा है अगर आप उसके पीछे लग जाएंगे तो वो इसका कोई रिज़ल्ट नहीं होगा। अगर एक आदमी भी बोल रहा है तो उसके साथ पीछे 2-3 लोग और आएंगे, उन सब का मसला है। कोई खाली मेरा मसला नहीं है कि मैं आ गई हूँ और मैं जमात से हूँ तो मैं
इस मसले को हल कर रही हूँ, नहीं। मतलब ये पूरे पाकिस्तान के हर आदमी का मसला, हर आदमी का मसला है, हर मोटरसाइकिल वाले का मसला है, हर जॉब करने वाले का मसला है, हर बच्ची का मसला है, घरेलू वुमेन का मसला है, स्टूडेंट्स का मसले हैं। पेट्रोल की कीमत तो बढ़ाई हुई है, पर आप उसके ऊपर से टैक्स भी ले रहे हो। यानी आपने जो है वो सारे पैसे आपकी जो है वो अय्याशियों में जा रहे हैं। आप अब हुक्मरान जो हैं वो आपकी अफसरान जो हैं वो अपना बंद करें ना, वो अपने सारी जो फ्री। आप भी कुछ पूरे क्या कहेंगे आप, आपके क्या नजरियात हैं? देखिए, पेट्रोल की कीमत सिर्फ इसलिए इन्होंने बढ़ाई है क्योंकि इनको लगता है कि अगर इनको पेट्रोल से फ़ायदा मिल सके, बट आप ये देखें कि नुकसान कितना हो रहा है बड़े स्केल पे। ये सिर्फ ना कि स्टूडेंट्स, ना कि सिर्फ आम घर वालों, बल्कि इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान होता है। इससे उनकी बड़ी बड़ी मशीनरीज वगैरह चल रही होती हैं, और जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती है वैसे वैसे इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती है। तो इस चीज़ को इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम पेट्रोल पे देखें कि वो कम रहे। मतलब हुकूमत को लेवी कम करना चाहिए, और इसे आप कह रहे हैं जमात वाले की भत्ता है ये, मतलब ये एक तरह से ज़बरदस्ती ले रही है। एक ज़बरदस्ती, और फिर टैक्स भी है, और फिर इतनी सारी चीज़ें हैं कि अब जो एक नॉर्मल इंसान जो आम पहले लोग गुजारते थे ज़िंदगी, उससे बहुत मुश्किल होती जा रही है ज़िंदगी गुजारना। एक्चुअली ये जो धरने में आप लोग आए हैं, मकासद क्या है? जी, मैं एक यूथ हूँ, मैं एक नौजवान नस्ल हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करूँ, जिसमें मैं चाहती हूँ कि पेट्रोल प्राइसेस जो दिन ब दिन बढ़ रही है और जिसकी वजह से मैं इतनी दुश्वारी में हूँ, मेरा आने जाने का किराया, बसेस का, और मैं अपने घर वालों के लिए एक मुश्किल हालात पैदा कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हुकूमत इस पर गौर व फिक्र करे, इसको कम करे, ताकि मेरा आना जाना आराम से हो सके। आने जाने का किराया बढ़ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, आप क्या समझती हैं कि एज ए वुमेन ये जो पेट्रोल की कीमतें में इजाफा हुआ, इसकी वजह से खर्च खरगोश में इजाफा होता है, दीगर चीज़ों में इजाफा होता था, तो ये जो घर की खातून होती हैं वो कैसे इसको मैनेज करती हैं? सबसे ज़्यादा ख़वातीन के लिए मसला हो गया, घर में मैनेज करना, अपना किचन मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप सोचते हैं कि क्या करें, पकाएं क्या, बच्चों क्या खिलाएं, फिर बच्चों की फ़ीसें हैं और ये सब चीज़ें, बाकी सब चीज़ें भी सोचनी होती है। तो इस वक्त तो सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो है ना परेशान है, और हम कुछ किससे कहें, हमें तो ये मसला होता है हम कहें किससे। तो हमें ये प्लेटफॉर्म मिला तो हमें बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जो हमारे बारे में भी सोचता है। वरना लोग होता है पार्टीज़ के हो रहे होते हैं, अपने मसाइल के लिए बात कर रही होती है, लेकिन आवाम के लिए हमें लगा कि सिर्फ आवाम के लिए पहली जगह है जो यहाँ बात हो रही है, जमात इस्लामी में बात हो रही है। तो आप क्या समझती हैं कि इस किस्म के धरने से, एहतजाज से या हुकूमत पर कोई दबाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ख़वातीन का नाज़रीन बहुत बड़ा किरदार होता है। किसी भी घर में अगर अखराजात की बात करें तो अगर खरगोश की कीमतें बढ़ती हैं, सारी चीज़ होती है, तो ख़वातीन ही उससे ज़्यादा मुतासर होती है। तो ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, इसकी वजह से तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ी, तो ख़वातीन कैसे मैनेज करती हैं? इंतहाई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बंदे को मैनेज करना ही मुश्किल हो जाता है। तो हम आवाज़ तो उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन हुकूमत है कि बेहिस्सू ही चली जा रही है। रात को भी पेट्रोल बढ़ा दिया, उससे पहले भी बढ़ा दिया। मतलब बेशर्मी की भी कोई हद होती है कि हम क्या, कौन है, हम उनकी आवाम नहीं है क्या? हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जब वो कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो जिम्मेदारी होती है औरत की होती है। ये तो आप हमारा दिल जानता है हम किस तरह अपने घरों को चलाते हैं, और हमारे मर्दों को जो हम बातें सुनते हैं वो हमें पता है, वो हमारे हुक्मरान नहीं सुनते हैं। कि अगर हम अपने बच्चों की ट्यूशन की या स्कूल की फ़ीसें अदा करें तो घर के राशन में हमें रोकना पड़ता है। तो वो जब रोकेंगे तो लाजमी घर का माहौल ख़राब होता है, फिर शौहर नाराज़ होते हैं कि तुम फजूल खर्ची करती हो। तो आज इतनी तादाद में जो ख़वातीन यहाँ मौजूद होती है, इसका मतलब ये है कि एक फ्रस्ट्रेट होके जो है वो निकलने पे बाहर मजबूर हो। बिल्कुल हम मजबूर हुए हैं, और जमात इस्लामी ने रास्ता दिया, और हम जमात इस्लामी को इसीलिए वेलकम करते हैं, हर मसाइल के लिए आवाज़ उठाती है, और इंशाल्लाह आगे भी हम इसी तरह जमात के लिए साथ देंगे। जी चले जी, और भी देखते हैं कि देखें यहाँ पास सारे के सारे जो है ख़वातीन जो हैं वो उन्होंने प्ले कार्ड भी उठाया हुआ है, और पेट्रोल की कीमत कम करो, भत्ता टैक्स नामंजूर, फिर लेवी के हवाले से भी बात की जा रही है कि लेवी ख़त्म करो। महंगाई तो होती है, लेकिन मर्द जो है वो तो फिर भी बाहर जाकर जो है अपनी मतलब ये कि मसरूफियत पे अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल लेता है, दूसरी मसरूफात में वो भूल भी जाता है। लेकिन ख़वातीन सबसे ज़्यादा जो है वो सफ़र करती हैं, और ख़वातीन ही जो है वो अमूर ख़ानदारी को जो है संभालने में सबसे ज़्यादा जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए, पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ती है, जो इस वक्त लेवी भत्ता हमसे वसूल किया जा रहा है, और भुगतना तो हमें ही पड़ता है ना। हर चीज़ महंगी हो जाती है। आगे जाके मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, वो जो भी कुछ भुगत रहे हैं, ओवरऑल उसका साइड इफ़ेक्ट्स तो मुझे ही होते हैं ना महंगाई की वजह से। तो मैं क्यों ना आऊँ?
मुझे तो आना चाहिए, सबसे पहले तो मुझे ही आना चाहिए आगे। लाजमी सी बात। तो आज जो इतनी तादाद में ख्वातीन जमा थे, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गई है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गई है। जबकि मैं स्कूल से आ रही हूँ, स्कूल से आने के बाद मैं सीधी निकल के यहाँ पे आई हूँ, सब कुछ घर को छोड़ के, कि नहीं जाहिर बात है घर वालों के लिए ही तो निकल रही हूँ। जी, ये छोटी सी बच्ची भी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी बेटा, क्या कर रही हो आप यहाँ पे? हैं? क्या कर रही हो? हैं? धरना देने आई। अच्छा, चले, अच्छी बात है। इन बच्चों में भी ये जज्बा है और आप ये देख लें कि ख़वातीन के साथ साथ बच्चे भी जो है वो आज मैदान में खड़े हैं। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। तो अब ये नौबत भी आ गई है। बिल्कुल, ये नौबत आ गई। हुकूमत को अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत हो गया, आवाम पे बहुत बोझ डाल दिया इन्होंने। इनको पेट्रोल भी कम करना पड़ेगा, इनको सारी बिजली की कीमतों में भी कमी लानी पड़ेगी ना। इस तरह उन्होंने पेट्रोल तो आज भी बढ़ा दिया, उन्होंने बढ़ा दिया है ना, लेकिन अब कम करना पड़ेगा वरना ये धरना चलेगा, ठीक है ना। हुकूमत को चाहिए कि अब वो लोगों का ख्याल करें, इस महंगाई को कम करें और आवाम को कुछ रिलीफ देना। बिल्कुल, कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जाएं, आवाम की जेबें खाली होती जाएं, खामोश अब और नहीं। मतलब कि अब खामोशी तोड़ दी है और मेरा ख्याल है कि अब जो है वो एक जेंजी जो पूरी दुनिया के अंदर, एक साउथ एशिया में भी जेंजी का इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई कि जेंजी अब रोड पे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि हालात अब इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोगों के अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है। घर चलाना ख़वातीन के लिए इतना मुश्किल हो गया है कि वो अगर एक कमाने वाला हो तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक कमाई से बच्चे भी पढ़ लें और घर का चूल्हा भी जल जाए और दुख बीमारी और हॉस्पिटल के चक्कर भी लग जाए और बिजली का बिल और तमाम चीज़ें बिल के अखराजात दिए जाएं। तो इसलिए देखें, घरों में भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बच्चों में भी पैदा हो रहा है और ख़वातीन में भी पैदा हो रहा है और मर्दों में भी। बताओ, यही बेचैनी जो है हमें यहाँ पे खींच के लाई है और हम यहाँ पे मजबूर हुए हैं कि यहाँ पे आकर हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। आप क्या समझती हैं कि इस तरह धरना देने से क्या हुकूमत को कोई प्रेशर पड़ता है? बेशक पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। जब लोग निकलेंगे, हमारे ये खाली जमात इस्लामी का धरना नहीं है, ये तो आवाम का धरना है। हर एक को दावत दी जा रही है कि वो यहाँ आए और लोग दौक शामिल हो रहे हैं यहाँ पे। इतनी वर्स्ट कंडीशन है कि जो हमारे बच्चे घरों में होते थे और जिनको सिर्फ पढ़ाई से और मुल्क के मुस्तकबिल से सरोकार था, आज वो अपने माँ बाप को परेशान देख करके सोचते हैं कि हम कैसे पढ़ें, हमें हमारी फीसेस हैं, तमाम चीज़ें किस तरीके से अगर हों। तो ये वर्स्ट कंडीशन हुई ना कि जो बच्चों को भी और घर की उन ख़वातीन को जो मर्दों का सहारा बन कर के घर में का बोझ उठाती हैं, आज वो सड़कों पर आई हैं। आप जाके देखिए हमारे घरों में क्या सूरत हाल है इस वक्त ना। तो ये तो वो नुमाइंदा इज्तिमा इस वक्त यहाँ पर है कि जो उन महरूमियों की अक्कासी कर रहा है कि जिनको घरों में हम, जो घर की एक औरत है जो परेशान हाल है। आपको उम्मीद है कि आप लोगों की ये इस किस्म की स्ट्रगल से, इनकी कुर्बानियों से, जिस तरह के आप अपने घर बार को छोड़कर यहाँ आई हैं, यहाँ बैठी हैं, तो हुकूमत पे कोई प्रेशर पड़ेगा? हुकूमत पे कोई सुनवाई होगी? देखिए, और कौन सा रास्ता है, आप रास्ता है ना, आप रास्ता और कौन सा, एक पुरअमन इनकलाब और पुरअमन एहतजाज। जी हाँ, जब भी उसके बाद हुकूमत, जाहिर बात है, हम गवर्नर हाउस के बाहर बैठे हुए हैं, हम किसी शॉपिंग के मॉल के आगे कहीं वो नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो यहाँ से गुजरते हैं, आते हैं, जाते हैं, सड़क पर देखते हैं, अगर वो अपने अवाम की एक बड़े, 5वां दिन हो गया है। जी हाँ, 5वां दिन हो गया है और हम उन लोगों के साथ खड़े होने के लिए आए हैं, उन लोगों की तर्जुमानी कर रहे हैं कि जो मसाइल और मुश्किलात में खुदसूजियाँ कर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये देख रहे हैं नाज़रीन कि नारा देख रहे हैं कि जीना होगा, मरना होगा, अब धरना होगा। अब ये नौबत आ गई है और आई थिंक सो के अब अमूमन आपने देखा कि मर्द हजरात जो है बाहर निकलते हैं, जल से जुलूस होते हैं, रैलियाँ निकलती हैं। कराची प्रेस क्लब भी मेरे करीब ही है। कराची प्रेस क्लब पे आए दिन यहाँ पर जो है वो एहतजाज होता है, फिर उसके ऊपर आंसू गैस के शेल फेंके जाते हैं, पानी फेंका जाता है, बहुत सारी चीज़ होती है। लेकिन बहरहाल ये तो अब ये जो धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, तो ये आखिरी फैसला है आपका? बिल्कुल आखिरी। अगर हुकूमत वैसे ही इस चीज़ को मान जाए और तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हुकूमत को अब ये करना होगा। ख़वातीन देखें ऐसे ही अपने घर बार छोड़ के नहीं निकलेंगे। मैं इसमें ये बात ऐड करूंगी कि यहाँ पे हमें अफसोस की बात है कि हमें अपने बेसिक राइट्स के लिए सड़कों पे आना पड़ रहा है। ठीक है कि मैं भी एक यूनिवर्सिटी NID यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हूँ और मैं यहाँ आई इसीलिए हूँ, अपने और बाकी सब फेलो
पाकिस्तानी सिटीजन्स के बेसिक राइट के लिए यहाँ खड़ी हुई हैं। आप ये देखें कि यहाँ पर आपको स्टूडेंट भी नज़र आएंगे, यहाँ पर आपको घर की खवातीन भी नज़र आएंगी जो कि अपने घर में शायद के बच्चों को छोड़ के भी आई होंगी, और तमाम के तमाम लोगों ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं और प्ले कार्ड उठाकर जो है ना वो अपने तर्जुमानी कर रही हैं और अपने दिल की आवाज़ जो है वो हुकूमत को दिखाना चाह रही हैं कि हमारे ये मुतालबात हैं। ये एक ऐसा इशू है जो कि मेरा ख्याल है कि वो मेरा भी इशू है, वो आपका भी इशू है, और मेरे ख्याल में इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों को इशू है। प्रॉब्लम क्या है और क्यों आए हैं? We are here to ask for our basic rights. The petrol prices, the inflation on everything, on all the prices that are increasing, and I think it just honestly hurts me to see everyone talking about on social media how this is all just a political propaganda. I'm only here to ask for my basic right to live in a city which is becoming unbearable to live in day by day. And fees are rising, petrol prices are over the top, and everything else, almost all the prices are increasing with that. So basically, I'm here to say that behind every student is a parent struggling for their child's education. So I think I'm asking the government to reduce the prices of petrol and to give practical relief. We don't want any luxuries. We want our basic right to live in Karachi. Can you believe petrol will leave from government remove? Yes, I believe that they'll hear us, they'll do something about it, because we've been here since so long doing peaceful protests against them. I hope they do this. Okay, thank you. बात ये है कि घर की ख़वातीन जो अगर बाहर निकलें तो इसका मतलब ये है कि मामलात बहुत ज़्यादा संगीन है, और आई थिंक सो कि जितनी भी ख़वातीन मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं तमाम की तमाम पढ़ी लिखी वो ख़वातीन हैं जो कि अपने घरों को इंतज़ाम संभालती हैं, उनके अमूर ख़ानदारी में उनको जो मुश्किलात का सामना है कि पेट्रोल की एक वाहिद ऐसी चीज़ होती है जिसकी कीमतें बढ़ने से अशिया ख़ुरनोश के ज़रिए जितनी भी तमाम की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। और ये वही ख़वातीन है जो मर्द कमा कर ला कर देता है इनके हाथ पे, तो उनमें ही उनको अपने मैनेज करना पड़ता है, लेकिन वो मैनेज नहीं हो रहा है। अब वो मैनेज नहीं हो रहा है, अब ये वो ख़वातीन जो कि नई नस्लों को, हमारी नई नस्लों को जो तरबियत देने की और उनको संभालने की ज़िम्मेदारी होती है, साथ साथ उमूर ख़ानदारी को भी वो संभालने उनकी ज़िम्मेदारी होती है। आज मुझे जो ये महसूस हो रहा है कि आज ख़वातीन जो हैं जमात इस्लामी की झंडे तले, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ख़वातीन को, मर्दों को और तमाम नौजवानों को ये पैगाम दिया है कि वो बाहर निकलें और हुकूमत की ज़ालिमाना इक़दाम की मुखालफत करें और हुकूमत भी इन्हें संजीदगी से ले। मज़ीद हम आगे चल के देखते हैं। मेरे हमरा इस वक्त मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी मुनीर ज़फ़र खान साहब। हम इनसे पूछ लेते हैं कि जनाब आली ये नौबत क्यों पहुँची? ये नौबत इसलिए पहुँची कि हुकूमत ने जिस तरह के ज़ालमाना टैक्सेस आयद कर दिए हैं, हर फ़र्द परेशान है, तालिब इल्म परेशान है, फूड राइडर परेशान है, मीडिया पर्सन परेशान है, मज़दूर परेशान है, इसी तरह रक्षा चलाने वाला परेशान है। लोग परेशान हैं कि भाई अब कैसे खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह बिल अदा करेंगे, किस तरह घर के किराए अदा करेंगे। ये सूरत हाल के अंदर हर आदमी परेशान है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम परेशान है, लेकिन जिसे सो कौड़ अशराफिया जो बदमाशिया है उसके अल्ले तल्ले अयाशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। और एक आम आदमी 1 लीटर पेट्रोल डलवाए तो उस पर 130 रुपये टैक्स दे रहा है, और उस टैक्स में भी 80 रुपये लेवी के दे रहा है जो जबरी भत्ता है। तो जमात इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान के चारों सूबाई दारुल हुकूमतों के अंदर इस जबरी भत्ता टैक्स के ख़िलाफ़ जो है वो धरने दिए हैं। आज हमारा धरने का चौथा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं जिस तरह बड़ी तादाद में यहाँ ख़वातीन बहनें पहुँच रही हैं, शहर भर से पहुँच रही हैं, और ये इस बात का इज़हार है कि जब ख़वातीन बहनें भी सड़क पे बैठने पे मजबूर हो जाएं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई और कितनी वर्स्ट सिचुएशन है। अच्छा, ये धरने पूरे पाकिस्तान में, मुख्तलिफ शहरों में ना, पूरे पाकिस्तान में। अब ये है कि ये धरने जब आप दिए तो क्या अभी तक किसी हुकूमत के आला ओहदेदारों ने आपसे रब्ता किया है? देखिए जी, बिल्कुल हमने सुना है कमेटी बनाई है कोई हसन इकबाल साहब की सरपरस्ती में। फिर हमने ये भी सुना है, अभी किसी चैनल पे मैं देख रहा था कि वज़ीर पेट्रोलियम परवेज़ मलिक साहब को वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि कराची पहुँचें और पेट्रोलियम कंपनी से बात करें कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो ये तो हुक्मरान हमारे ऐसे ही हैं कि जब सर पे पड़ती है या जब दुम पे पाँव रखा जाता है तो फिर ये च्याऊँ म्याऊँ करना शुरू कर देते हैं
और फिर जो है आप इनको लोगों से ख्याल आता रब्ता है। हुआ नहीं हुआ? देखें जी, इन्होंने कमेटी बनाई है, वो कमेटी का तो होता ही है कि नोटिफिकेशन जारी होगा, आप इस्लामाबाद आ जाएं। भाई हम बैठे हुए धरने पे, लाहौर में बैठे हुए, पेशावर में बैठे हुए, कोयटा में बैठे हुए, कराची में बैठे हुए। आपको बात करना है, आप धरने में आइए, बात करिए। 2+2 4 की तरह वाज़ेह मुतालबा है लेवी की, पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स कम किया जाए, पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए, आवाम को जीने का हक दिया जाए, महंगाई का खात्मा हो। अच्छा, बैनुल-अक़वामी तौर पे जो कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें जो बढ़ती है, हुकूमत तो इम्पोर्ट करती है। जब महंगा तेल वो मंगवाएगी तो महंगा ही बेचेगी ना। देखिए जी, इन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ चलना चाहते हैं, हम रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी। आप मुझे बताइए कहाँ मिल रहा है रिलीफ? बांग्लादेश के अंदर 3 महीने से कीमत एक जगह स्टक है, उन्होंने स्टक कर दी है हुकूमत ने। पाकिस्तान ही है कि जहाँ हर रोज़ाना की बुनियाद पर आप जो है वो वेरिएशन कर रहे हैं। बढ़ते 5 रुपए हैं, कम 45 पैसे होते हैं। ये कैसा जुल्म है भाई? क्यों आप डकैती मार रहे हैं, लोगों की जेबों पे डाका डाल रहे हैं? खुदा का खौफ करें, लोगों को रिलीफ दें। अच्छा, अब मजीद अगर आपके मुतालबात वो नहीं मानते तो अगला कदम क्या होगा? ये धरना जारी रहेगा? पहला कदम जो हमारा उठा है वो धरना है, और धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा जब तक कि मामला हल नहीं हो जाते। जब तक मामला हल नहीं हो जाता, और ये तो पहला कदम है। अगला कदम इसका हम जो है वो हालात की मुनासबत से अनाउंस करेंगे। थैंक यू। मुनीम ज़फ़र साहब की बातें सुन लिया आपने। मीर कराची जमात इस्लामी, उन्होंने जो बातें की, यकीनी तौर पे अब ये वो लावा है जो बहुत ज़्यादा पक चुका है और ये लावा फट चुका है, और उससे यकीनी तौर पे जो लोग, जितने पाकिस्तान के लोग जो मुतासिर हैं, वो तमाम के तमाम जो है आज इस धरने में गवर्नर हाउस में मौजूद है। हम मज़ीद आगे चल के देखेंगे कि क्या सूरत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की चेयरमैन मलिक खुदा बख्श के रूबरू। हम जमात इस्लामी का धरना था, उस जमात इस्लामी के धरने से हम वापस आए और पेट्रोल पे ही उनका मुतालबा है कि कीमतें जो है कम की जाएँ और लेवी भी कम की जाती है। इसी हवाले से मलिक खुदा बख्श से कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। जी सर, मलिक साहब ये बताइएगा कि ये पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, जो आपको हमारी जो पाकिस्तान की प्रोडक्शन है वो 30% है। हम 30% पेट्रोल क्रूड ऑयल, अपना जो क्रूड ऑयल निकलता है उससे 30% जो है वो हम रिफ़ाइन करते हैं। ये हमारी अपनी प्रोडक्शन है। 70% हम इंपोर्ट करते हैं। जब हम इंपोर्ट करने जाते हैं तो हमें इंटरनेशनल मार्केट को फेस करना पड़ता है। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में जो उतराव चढ़ाव आ रहा है, जो आप देख रहे हैं, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, वो ये है कि ये जो वार है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, उसके अंदर जब कुछ ऐसी बात होती है कि कुमादा होने जा रहा है तो ट्रम्प साहब का एक बयान आ जाता है कि जी हाँ साइन होने जा रहा है, तो प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम होनी शुरू हो जाती है। जब कोई टेंशन आ जाती है कि नहीं जी कुछ नहीं हो रहा, मैं दोबारा हमला करूंगा, तो प्राइस बढ़नी शुरू हो जाती है। ये रीज़न है। अच्छा, उसका इफेक्ट पाकिस्तान में क्या आता है? उसका इफेक्ट पाकिस्तान में आएगा कि अब बाहरी चीज़ महंगी 70% आपने इंपोर्ट करनी है। जो इंपोर्ट पे जो आपके पैसे बढ़ने हैं, जो बाहर बढ़ेंगे वो आपको देने पड़ेंगे। तो ये एक फैक्चुअल स्टोरी इसकी लिए है। दूसरा सवाल ये है कि आप अभी धरने से होके आए हैं और वो धरना दे के बैठे हुए हैं कि लेवी कम करो। आपने देखा होगा कि हमने एक आध दफ़ा लेवी पे बात की हमारी एसोसिएशन ने। उस वक्त मैं चेयरमैन नहीं था, अब मैं चेयरमैन हूँ। अब मैंने इसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया है कि लेवी, वाकई लेवी हट जाए तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, जो आप कह रहे हैं, जो आवाम कह रही है। 130 रुपये के करीब लेवी है। हाँ, तो वो अगर लेवी हट जाए तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। जमात इस्लामी भी ये कह रही है, आप भी ये कह रहे हैं, आवाम भी ये कह रहे हैं, हमारे पेट्रोल पंप वाले भी कहते हैं लेवी ना हो तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। लेकिन फैक्चुअल स्टोरी ये है कि ये लेवी का जो मुआहदा है IMF के साथ गवर्नमेंट ने IMF से मुआहदा किया। अच्छा, IMF ने क्या क्या आप पे कंसर्न लगा? लेकिन IMF से लोन लेने से पहले भी तो पेट्रोल पर लेवी मौजूद था। उस वक्त लेवी मामूली थी और वो टारगेटेड नहीं थी। वो इनकी खुद अपनी खुशी से लगाते थे, प्रेशर पड़ता था पॉलिटिकली तो हटा लेते थे। अब ये हटा इसलिए नहीं सकते कि इन्होंने राइटिंग में एग्रीमेंट किया हुआ है IMF के साथ, और उसके ऊपर एक लेवी सिर्फ पेट्रोल पे नहीं है, वो गैस पे भी है, वो बिजली पे भी है। इन सारी चीज़ों पे उन्होंने बांध के रखा। क्यों? वो इन्वेस्टर है।
आप देखें बैंक में आप जाते हैं, कोई कर्जा लेते हैं, गाड़ी लीज कराते हैं, तो आप उनकी टर्म पे आप एग्रीमेंट करते हैं, अपनी टर्म पे आपको वो नहीं देते। तो ये जो मुतालबा है जमात इस्लामी का कि लेवी कम होना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि इस लेवी गवर्नमेंट मजबूर है कि वो नहीं कम करेगी? गवर्नमेंट की ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने IMF से कमिट किया हुआ है। ये थोड़ा सा अगर ये ज़्यादा ले रहा है कोई जो उनसे कमिटमेंट है, तो वो तो ये पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे 100% मैं गारंटेड करता हूँ कि इनका लेवी का मुआहदा IMF से है, और जब IMF से आपने कोई इन राइटिंग कमिटमेंट किया है तो आप बैकआउट। अभी जो आपके मुज़ाकरात हुए थे कि आपकी कमीशन वगैरह बढ़ाने की बात थी, मार्जिन वगैरह, तो उसकी वजह से भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी? देखें, नहीं, उस पर कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वो तो 23 में हमारा मार्जिन जो है अप्रूव हो गया, 23 में। बाद में वो मार्जिन रुक गया कि कुछ रिसर्च होने लगी, फिर वो मार्जिन चला गया ECC में पास हो गया, फिर वो चला गया कैबिनेट में, कैबिनेट से पास हो गया। जब वो प्राइम मिनिस्टर के पास समरी गई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको लिंक कर दिया कि जी जितनी नोज़ल है जिससे आप पेट्रोल आपकी गाड़ी में आता है, वो नोज़ल डिजिटल करो, और डिजिटल करने तक इनका ये रोक दो, पहले डिजिटल हो जाए फिर दो। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये जो जमात इस्लामी धरना दे रही है, या एक आम आदमी जो परेशान है पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पे और डेली की बेसिस पे इजाफा, क्या डेली इजाफे को आप एक्सेप्ट करते हो? जो हमारा पहला पॉइंट है, जो हमारी डिमांड का, हमारी 5 डिमांड थी, पहला पॉइंट जो हमारी डिमांड का था वो यही था कि 24 आवर्स प्राइस चेंज का जो मैकेनिज्म है आप नहीं एक्सेप्ट करते। ये फिजिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये वर्केबल नहीं है, ठीक है? तो फाइनेंशली वर्केबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिवली वर्केबल नहीं है। क्यों कि आज आप एक तेल मंगाते हैं, मसलन अभी आप ऑर्डर करते हैं, आप कोई चीज़ भी घर में ऑर्डर करते हैं, वो नहीं आती। हम तेल को ऑर्डर करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्डर करते हैं, पहले पैसे देते हैं कंपनी को, बैंक के थ्रू पैसे जाते हैं, वो दूसरे दिन हमें माल देती है। अच्छा, आप जिस दिन आपने पैसे दिए हैं, रात को तो तेल कम हो गया, तो जब कल तेल आएगा तो आपका तो नुकसान हो गया, आपने बेचा ही नहीं, आपके टैंक में आया ही नहीं, आपका नुकसान। तो ये वर्केबल नहीं है। तो अभी तो हो रहा है, डेली का हो रहा है। उन्होंने हमसे 15 दिन मांगे इस सब्जेक्ट पे, 15 दिन मांगे, हमसे मांगे, और कल उन्होंने वही रिपीट किया है अलीम साहब ने ट्रांसपोर्ट की। जी ट्रांसपोर्टर का भी यही मुतालबा। 15 दिन उन्होंने हमारा मुतालबा, हम उनसे पहले हमारा मुतालबा हमने उनसे पहले मनवा लिया, हमने पहले लिखवा लिया। क्या ये जो एहतजाज हो रहा है सियासी जमात की तरफ से पूरे पाकिस्तान में, हुकूमत पे क्या प्रेशर पड़ेगा? जो हुकूमत पे देखें प्रेशर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन हुकूमत पर जवाब है ना कि IMF पे लेवी है। अगर IMF के प्रोग्राम के कैलकुलेशन के से हट के कोई ज़्यादा ले रहे हैं तो वो तो गवर्नमेंट को फिर पीछे कर देना चाहिए। एक तो आदमी तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, एक आम मोटरसाइकिल वाला जो है वो परेशान है, एक गरीब आदमी परेशान है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो मसला है मेरे ख्याल में वो आप लोगों से रिलेटेड है कि अक्सर पेट्रोल की चोरी करते हैं, नहीं कि अगर पेट्रोल पूरा नहीं डालते। नहीं, सुने, इस हवाले से क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, ये जो गवर्नमेंट कर रही है, डिजिटल नोजल कर रही है, इस पे इसी बात पे कर रही है, इस पे एक चोरी नहीं है, पेट्रोल पंप की चोरी नहीं है, ये सारा स्मगलिंग तेल बिक रहा है, पेट्रोल पंप वाले तबाह हो रहे हैं, बोतलों में गली गली बिक रहा है। बहुत सारे तो पेट्रोल पंप वाले भी ईरानी पेट्रोल बेच रहे हैं। तो वो मैं कह रहा हूँ, जब जो ख़राब किस्म के लोग होंगे पेट्रोल पंप वाले, वो काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। पेट्रोल पंप में चोरी होती है, पेट्रोल पंप पे अब कोई चोरी नहीं हो रही, उसकी वजह यह है कि डिजिटलाइजेशन हो गई है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सारे जो डिस्पेंसर इस वक्त लग गए हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल लग, हर जगह नहीं है। नहीं, कोई अगर किसी के पास कोई शाज़ और नाज़र ही कोई रह गया होगा तो रह गया, उस पर चांस है, लेकिन आप ये एलिमेंट हो गया है। आप ये रेस्ट अश्योर करें कि आप पेट्रोल, हाँ एक बात ज़रूर हो सकती है कि अगर कोई पंप का मुलाजम आपने उसको देखा नहीं तो उसने थोड़ा डाला और आपको ज़्यादा बता दिया, लेकिन मीटर नहीं गलत कर सकता। वो डिजिटल हो गया है, वो सेटेलाइज हो गया है, वो उसके ऊपर एक बूंद आगे पीछे नहीं। और मशीनें लग गई हैं, गेजिंग मशीनें, अंडरग्राउंड गेजिंग मशीन है नहीं, उस पर कुछ इंसान का दखल नहीं है कोई। मैं आपको बताऊँ, आप बैंक पे पैसे भेजते हैं, इंसान तो नहीं डील करता, डिजिटल डील करती है। आज पैसे अभी भेजे, अभी आप इजी पैसा से भेजे, बैंक से भेजे, मेल से ट्रांसफ़र करें, कुछ करें, फ़ौरन पैसा होता है, उसमें कोई पैसा आपका नहीं खा सकता। इसी तरह पेट्रोल पंप भी हो गया है,
और ये जो थोड़े से रह गए हैं 23 मार्च गवर्नमेंट ने आखिरी दिन दी है। और इसी तरह जो पेट्रोल कंपनियों की लेवी है, हमारी ₹1.34 उनकी ₹1.22, वो उन्होंने नहीं दी उनको। उन पे ये पाबंदी लगाई हो कि 23 मार्च तक ये सारा डिजिटल करें फिर आपको देंगे। तो आप 23 मार्च तक आप समझिए चोर सारे भाग के चले जाएंगे। 23 मार्च 2027 अगले महीने। थैंक यू मलिक खुदा साहब से मैंने बात की। जो हम धरने में जो एक मुतालबा था आवाम का, उसके हवाले से हमने जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की से बात की। यकीनी तौर पे आपकी भी बात समझ में आई होगी कि हुकूमत की मजबूरी है, IMF ज़रूरी है। मेरा अपना ज़ाती राय यही है कि IMF से छुटकारा हासिल करने की बातें तो करते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की हुकूमत ये है कि हुकूमत की मजबूरी है, IMF उनके लिए ज़रूरी है। तो IMF की बात को कैसे टाल सकते हैं? मज़ीद चल के देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है। प्रोग्राम ऑन द स्पॉट के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं एक पेट्रोल पंप पे। हम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे एक आम पब्लिक से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पेट्रोल पे जो रोज़ाना की बुनियादों पे जो यहाँ पर जो इजाफा होता है वो एक आवाम पे कितना बार होता है या उन पे कितना गिरा गुजरता है। तो हम आगे चलते हैं और सबसे पहले हम मोटरसाइकिल वालों से ही पूछेंगे, इसलिए कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मोटरसाइकिल वाले ही होते हैं। ये जो पेट्रोल की कीमतें डेली बढ़ती हैं, इस पर क्या राय है आपकी? इस पर ये रहे कि जब डेली कीमतें बढ़ती हैं तो इंसान का जो बजट है उसने अपने हिसाब से रखा होता है, उसमें उसको वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा। ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल इंसान पहले बंदा फुल कराता था या आधी टैंकी कराता था, अभी 100-200 में तो कोई पेट्रोल आ ही नहीं रहा। 500 में भी 2 लीटर नहीं आ रहा। तो मतलब ऑफिस आना जाना भी मुश्किल है। उसकी वजह से बहुत हालात तंग हो रहे हैं। जो ज़्यादा प्रॉब्लम में है वो जॉब वाला आदमी करता है। जॉब वाले आदमी को जो डेली बेसिस पे ये लोग रेट ऊपर नीचे करते हैं, कभी कम 1 रुपया कम करते हैं पर 5-6 रुपये बढ़ा देते हैं। इसको बड़ा इफेक्ट होता है हमारे जो बजट पे ना, जो जॉब वाला आदमी है इस पर। इससे यकीनी तौर पे आप लोग पे डेली के एक बार पड़ता है? बिल्कुल डेली बार पड़ता है। डेली कुछ समझ में नहीं आता, पेट्रोल डाल देते हैं रास्ते में, आधे रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें ना, तो जॉब वाला आदमी बड़ा डिस्टर्ब है इससे। ये जो पेट्रोल की डेली कीमतें बढ़ती हैं, इसमें मालूम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, मजबूर हैं, भरवा रहे हैं। पेट्रोल अजाब हुई है, बदुआएं दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गरीब की कोई सुनता है? कोई सुनने वाला है? मजबूरी के अलावा हमारे पास कोई रास्ता है? पानी डाल के तो चला नहीं सकते, बेरोज़गार घर में बैठ नहीं सकते, मजबूरन जितने का भी होता है डलवाते हैं। अल्लाह का जब अजाब नाजिल होगा फिर इनको पता चलेगा कि गरीबी क्या है और अमीरी क्या है। सबको हिसाब देना है आखिरत में, बचेगा कोई भी नहीं, कोई एक शख्स भी नहीं बचेगा। बेशक। कहना क्या चाहेंगे, क्या अपने जज्बात का इजहार किस तरह करेंगे? हम बहस कौम है ना, हम कोई एहतजाज थोड़ी कर रहे हैं। हम पेट्रोल की लाइन में लगते हैं सर। जो भी कॉस्ट में मिले, जो भी कॉस्ट मिले, हम पागलों की तरह पेट्रोल की लाइन में लगेंगे। जैसे पेट्रोल बढ़ने वाला होगा हम रात को 12 बजे से पहले यहाँ पे खड़े हो जाएंगे लाइनों में, बस और कुछ भी नहीं करेंगे। इतने बहस कौम हो गई है। सही कह रहे हैं, पेट्रोल की लाइन में ही लगना है। सही बात है, सही कह रहे हैं। ये पेट्रोल की डेली जो कीमतें बढ़ती हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, ये हुक्मरानों को, इन्होंने पब्लिक का जीना आराम कर दिया। मतलब कि बस इतना ही तासुर है, उसके बाद और क्या कर सकते हैं? इनसे कौन लड़ेगा? अच्छा, जमात इस्लामी ने ये धरना दिया हुआ है, इस बहुत सही कर रहे हैं, वो बहुत सही कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको और हिम्मत दे। ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, उस पर आपके क्या तासुरात हैं? बस महंगाई पे महंगाई होती है, और क्या होता है। पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी सर। अच्छा, जमात इस्लामी वालों ने धरना दिया हुआ है आजकल के। कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सब अच्छा चलता है सर। गरीब को फर्क पड़ता है और किसी को नहीं। नहीं, ये सियासी जमात जो धरना दे रही है वो तो आवाम के लिए दे रही है ना। अल्लाह करे ऐसा हो जाए और कामयाब हो जाए, ये अल्लाह कामयाब करे, सबको कामयाब करे अल्लाह। क्या पेट्रोल की डेली कीमतें जो बढ़ती हैं, इस पे क्या तासुरात है आवाम के? सर जी बहुत गलत चीज़ है और हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये जो पेट्रोल का मसला है, हर रोज़ पैसे बढ़ाना, लीवी की कीमत कम होनी चाहिए। ऑब्वियसली लीवी की कीमत कम होगी तो पेट्रोल ऑटोमेटिकली कम आया होगा। अच्छा, आप ये समझते हैं कि लेवी की कीमत कम होगी? बिल्कुल, ऑब्वियसली ये 100% दुरुस्त बात है कि ये ज़बरदस्ती आप दूसरे ममालिक से कंपेयर कर लें तो आप कहीं पे भी लीवी की जो अमाउंट ली जाती है, हुकूमत लेती है, वो इतनी
इतनी नहीं है, ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से आवाम जो है ना, सैलरी पेशा बंदा वो पिस गया है। पेट्रोल महंगा है, बहुत महंगा है कसम से। तो बोलो ना, क्या बोलना चाह रहे हो? बोलना यही चाहे भाई, अल्लाह करे सस्ता ही हो जाए, हम तो ये खुश है, अल्लाह करे सही उज़र आज़म आ जाए। ये पेट्रोल की कीमतें डेली बढ़ रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? मुझे तो वैसे नॉर्मली लगी है, अभी तो 335 है, काफ़ी टाइम तक तो रही है। बाकी ये है कि जिस तरह से गवर्नमेंट की जो चीज़ें होती है पॉलिसीज, उसके ऊपर तो चलना होगा हम लोगों को। मजबूरी है, ऐसी बात है, मजबूरी है। तो आप क्या, लेवी बहुत ज्यादा है, आप क्या कहते हैं कि लेवी कम होना चाहिए हुकूमत करे तो? लेवी डेफिनेटली वो फिर उससे इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी टोटल प्राइस के अंदर, तो वो तो ज़रूरी है कि हर एक इंसान को जो है आप सब्सिडी दें, और जो नॉर्मल तबका है उसके ऊपर भी जो है ना उन्हें भी रिलीफ देना चाहिए। थैंक यू। चलिए जी, ये है वो मोटरसाइकिल की वजह, जो कि हम चाह रहे थे कि सबसे ज़्यादा चूँकि इफेक्टिव मोटरसाइकिल वालों को ही पड़ता है, तो हम मोटरसाइकिल वालों से ही पूछ रहे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल की कीमतें डेली बढ़ रही हैं, इस पर क्या तासुर है आपके? यार ये कोई हल नहीं है डेली बेसिस पर बढ़ाने का। वीकली पहले बढ़ता था, उससे पहले 15 दिन, उससे पहले महीना। हाँ। अब डेली बेसिस पे कितना बंदा चेंज करेगा, बजट को कितना चेंज करेगा? पेट्रोल से हर चीज़ ऊपर नीचे हो रही है, हर चीज़। खासतौर पर बाइक वाले, जो कि एक मुतवसत तबके की आबादी होती है, गरीब आबादी होती है, इन पे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है ना। सब एक बजट चल रहा है, सब सैलरी वाले बंदे हैं, ठीक है। कोई होगा ना बिजनेसमैन, बहुत हाई फाई लोग हैं, तो चलो उन पर इतना फर्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास पे बहुत फर्क पड़ता है, जो सैलरी वाले हैं ना। हाँ, लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन हमें मोटरसाइकिल की तादाद कम नजर नहीं आती। नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट है आपके पास, आप ये बताएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से है। ये पेट्रोल की कीमतें जो डेली बढ़ रही हैं, इससे एक आम खास तौर पे जो मोटरसाइकिल चलाने वाले गरीब मुतवसत तबके, उन पे क्या फर्क पड़ रहा है? ये बहुत वो हो रहा है असल में ना, इनकी अपना सैलरी है ना इतनी कम, इंतहाई ये अपना इजाफा कर रहे हैं बहुत ना। बेचारा गरीब आदमी तो गया, मिस्किन में 50,000 रुपये सैलरी है, वो अपना इसमें ना अफोर्ड नहीं कर सकता बिल्कुल ना। बहुत ज़्यादा अपना इजाफा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ना। हुकूमत से हमारी यही अपील है कि भाई इसमें ना कम करें, नज़रसानी करें। सही, ये डेली जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इससे आपके कारोबार पर या आप क्या फ़र्क ऐसा पड़ा है ना कि रोज़ाना भीख मांग रहे हैं, रोज़ाना किसी से उधार लेते हैं, पेट्रोल के लिए, खाने के लिए, बच्चों के लिए, रोज़ाना का काम है। रोज़ाना जो है ना 1000 रुपये का नोट खुला कर, अभी 350 का पेट्रोल डलवाओ, 250 का नाश्ता लेकर जाओ, 50 का चालिया मार लिया, 1000 रुपये पूरे तनख्वाहें हैं। तो आप जो बाइक चला रहे हो, तो इस बाइक पे फिर रेट भी तो आपने बढ़ा दिया होगा ना? फिर नहीं, कोई भी नहीं देता, कोई बैठता ही नहीं है, ज़्यादातर तो खाली आते हैं। महंगाई हो गई है, पहले ही कोई नहीं बैठ रहा है, बड़ी मुश्किलों से कोई एक आधा दिन में लग जाए आते जाते हुए, तो गुजारा हो जाता है, नहीं तो कभी कभी खाली आते हैं, कुछ भी नहीं। ये है वो सूरत, ये बाइकें चलाते हैं और जो कि सर्विसेज फ्राहम करते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह का बाइक है, और फूड वाले हैं, इसी तरह दूसरे वाले हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो है वो इसी वाले से जो परेशान भी होते हैं, और उनके तमाम जो है वो बजट भी उनका जो है वो आउट होता है। जी, जो डेली की कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल की, उससे क्या तासुरात है डेली जो बढ़ रही है? हमारे मतलब पहले एक साथ बीसी डालते थे चीखे निकालने के लिए, अब रोज़ चीखे निकाल रहे हैं, बस यही फ़र्क है दोनों में। चीखे तो आवाम की निकल रही हैं, तो आवाम एहतजाज नहीं कर रहे हैं। आवाम अब एहतजाज कैसे कह रहे हैं? मतलब आवाम को एहतजाज वैसे तो करने चाहिए, लेकिन अब हमारी वो सूरत हाल हो गई है, हम एक मज़बा खाने की मुर्गियाँ बन गई हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं कब हमें काटा जाए। बस कोई पहले कट रहा है, कोई बाद में कटेगा। मतलब ये कि अब इतनी बेबस हो चुकी है आवाम। ऐसा ही है, अब लोग एक हम में जो वो बेदारी थी ना, वो भी अब ख़त्म होती जा रही है। अब हमें अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए भी जो ना, हम पता नहीं किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ होगा तो रिवाइवल होगा, क्योंकि अब हमारे पास, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हम आम लोग क्या, मतलब अगर हम अभी देखें ना, तो वो कराची में भी गवर्नर हाउस पे और पूरे मुल्क में जो है वो धरने चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो वहाँ पे 150-200 बहुत कुछ लगा ले तो 1000 आदमी होता है। हम लोग खुद जाने के लिए तैयार नहीं है कि हम जाके कम से कम जो तकलीफ हमें रोज़ की है उसके लिए हम कोई आवाज़ बुलंद करें। सही कह रहे हैं। ये वो तमाम तासुरात हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि उस जमात इस्लामी के धरने पर लेके, फिर उसके बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन की बातें सुन के, फिर उसके बाद एक आम आदमी की बातें सुन के, एक आम आदमी जो है वो किस तरह सफ़र कर रहा है, इसी बात को बेस बनाकर जो है एक सियासी जमात इस्लामी जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज कर रही है, और पूरे शहर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है उन्होंने धरने दिए हैं, और उनका कहना है कि जब तक कि हुकूमत जो है पेट्रोलियम लेवी कम नहीं करेगी, और पेट्रोलियम लेवी जो कम नहीं करेगी, उस वक्त तक
हम ये धरना जारी रखेंगे। और ये धरना उन्होंने आज तकरीबन चौथा या पाँचवा दिन है वो जारी है, और उनका कहना है कि हम मुस्तकिल ये धरना जारी रखेंगे। एक आम आदमी की भी जो हमने बात की, तो एक आम आदमी की भी जो सोच है, जिनकी कमेंट्स है वो आपने सुने, और कोई भी आदमी मुतमईन नहीं है। और चूँकि अब शायद कि हमारी आवाम थक चुकी है, इसलिए हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान में रोडों पे नहीं आ रही है, लेकिन जिद्दोजहद अभी भी बाकी है। और जिद्दोजहद के साथ साथ जो है वो एक एहतजाज भी जारी है। हम ये देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है, हुकूमत की कानों पे कब जूं रेंगती है, कब हुकूमत संजीदा होती है और आवाम की, एक आम आदमी के मसाइल को समझकर उनको रिलीफ देने की कोशिश करेगी। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल हसन की इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और इशू पे, किसी और मकाम पे आपसे मुलाकात होगी।